थे सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ लिए थे कल, सीरीज कॉम्बिनेशन। आज हम लोग पढ़ते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पढ़ते हैं। देखिए भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, इसमें हम लोग करते क्या है कि डिफरेंट रेसिस्टर रहता है, अलग अलग रेसिस्टर रहते हैं। इन सभी रेसिस्टर को यानी उसके पॉजिटिव टर्मिनल को एक एंड पे, नेगेटिव टर्मिनल को एक एंड पे रखते हैं। जैसे हम लोग ये रेसिस्टर रहते हैं, अगेन इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, इसमें रेसिस्टर को ऐड करते चले जाते हैं। इस टाइप से रेसिस्टर को क्या करेंगे, ऐड करते हुए चले जाएंगे। इन सभी रेसिस्टर का अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल होते तो ये नेगेटिव टर्मिनल लेते, और इन सभी का एक कॉमन पॉइंट लेते हैं जहां से इनको ऐड करते हैं। ये इलेक्ट्रिक सर्किट ले लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिक सर्किट में यह इस इलेक्ट्रिक सर्किट में ये बैटरी से कनेक्ट इसको कर देते हैं, यानी एक हम लोगों का सर्किट बन गया। इन सभी का ये सर्किट बैटरी है तो इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये नेगेटिव टर्मिनल है, दोनों में ये है पॉजिटिव टर्मिनल तो इस साइड का नेगेटिव टर्मिनल। तो इन सभी रेसिस्टर का पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट पर हो गया और सभी रेसिस्टर का नेगेटिव टर्मिनल एक एंड पे हो गया। इसमें जितने भी हम लोग रेसिस्टर को ऐड किए ये सारा रेसिस्टर किस में, पैरेलल सीरीज में अब आ गए। किस में आ गया, पैरेलल सीरीज में। तो पैरेलल सीरीज में आ गया तो ये सभी है रेसिस्टर को ऐड किए, इसका नाम देते हैं रेसिस्टर 1 2 3। इस तरह से हम लोग यहाँ पर एन तक ले लिए हैं। कहां तक ले लिए, एन तक ले लिए हैं। इस टाइप से हम लोग इसको जोड़ते हैं। तो इसमें हम लोग कहते हैं किसको है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले इसको समझ लेते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन टू एंड मोर देन टू रेसिस्टर को जब हम लोग कनेक्ट करते हैं जिसमें कि डिफरेंट करंट फ्लो होता है, अब वोल्टेज सभी का सेम रहता है। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है या पोटेंशियल डिफरेंस जो अराइजेज होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस अराइजेज कांस्टेंट रखना है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज जो होती है उसे कांस्टेंट रखना है। उसे क्या करना है, कांस्टेंट रखना है और डिफरेंट अमाउंट का करंट फ्लो करवाते हैं। जैसे इसमें क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होती है, डिफरेंट अमाउंट करंट फ्लो होती है। इसमें करंट फ्लो होगा डिफरेंट अमाउंट का। करंट किस अमाउंट का फ्लो होता है, डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट का इसमें करंट फ्लो होता है, लेकिन सभी में वोल्टेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहती है, वोल्टेज सेम रहती है, वोल्टेज सेम रहती है। तब इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर रेसिस्टर, द combination of two or more resistor in which same voltage and different amount of current flows in the circuit is called parallel combination. Parallel combination क्या लिखा था,
ये है द टैप स्क्रीन टू रिटर्न ऑन screen recording. You can turn off screen recording in more setting of. हाँ हो रहा है। क्या बोले? छोड़ दीजिए ना। रहने दीजिए थोड़ा सा। इसे हम लोग कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, सभी को जो ऐड किए हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखे हैं ओवरऑल कि करंट इसमें डिफरेंट अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है। क्या अमाउंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे? डिफरेंट, इसमें डिफरेंट करंट फ्लो हो रहा है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है। और क्या हो रहा है इसमें? वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम है, सेम वोल्टेज फ्लो हो रही है। तब हम लोग इसमें लेते हैं सभी को एक साथ। तो इसमें है क्या कि ये है करंट तो सभी के लिए अलग अलग है। इसमें I1 करंट है, इसमें I2 करंट, इसमें I3 करंट, इसमें सपोज कर लेते हैं IN करंट फ्लो हो रही है। सभी के लिए वोल्टेज सेम है, भी इसके लिए भी सभी के लिए वोल्टेज सेम है, सेम वोल्टेज फ्लो हो रहा है। इधर से भी वोल्टेज जा रही है, इधर से भी वोल्टेज निकल रही है। इधर से भी I जा रही है, लेकिन I सभी में क्या हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है। जैसे I यहाँ से जा रही है तो I करंट तो इधर से जा रही है, लेकिन यहाँ पे I1, I2, I3, IN तक आ जाती है ना। इस सभी में क्या रहेगा? और ओवरऑल जो आएगा फिर से यहाँ पे I करंट निकल जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो रेसिस्टर है, इन सभी रेसिस्टर में जो डिफरेंट अमाउंट का करंट फ्लो हो रही है, इस करंट को एक करते हैं सभी रेसिस्टर के लिए। तो जब सभी रेसिस्टर के लिए करंट एक करेंगे तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं? तो यहाँ पे क्या निकालना है हम लोगों को? आई नेट निकालना है। आई नेट इक्वल्स क्या करेंगे? जो डिफरेंट अमाउंट का करंट है इसको ऐड कर लेना है। I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस हम लोग यहाँ पे ले लेते डॉट 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 प्लस IN। जितना को इसमें ऐड करेंगे, सपोज कर लेंगे अगर n रेसिस्टर को ऐड करते हैं तो n तक का ले लेंगे, 2 को ऐड करेंगे तो 2 ही तक का लेंगे। अब देखिए I इक्वल्स हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं ओम्स लॉ में? हम लोग क्या पढ़े हैं? I इक्वल्स V अपॉन R, I इक्वल्स V अपॉन R, ये ना फॉर्मूला पढ़े हैं। तो V तो सभी के लिए कांस्टेंट ही है, V सभी के लिए कांस्टेंट ही है, तो V तो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा V अपॉन R। तो R नेट V कांस्टेंट ही है, तो इसका भी कितना हो जाएगा? V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3 प्लस डॉट 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 प्लस कितना हो जाएगा? V बाय RN हो जाएगा। अब ऊपर में हम लोग क्या करते हैं? V बाय R नेट इक्वल्स, ऊपर सभी में V आ रहा है ना, V कॉमन ले लेते हैं, बचेगा कितना? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाय RN ले लेंगे। ये भी और ये भी कैंसिल हो जाएगा, भी से भी कैंसिल हो जाएगा। तो 1 बाय R नेट इक्वल्स 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाय RN। यही कहलाता है हम लोगों का रेसिस्टेंस, है ना। नेट रेसिस्टेंस से ही होता है। ये क्या हो गया? नेट रेसिस्टेंस। अच्छा आप बताइए, मैं ले रहा हूं जैसे
1/r नेट यहाँ पे लिया हूँ, ठीक है। अगर 1/r नेट इसका जो कुछ भी मैं वैल्यू ले रहा हूँ, इसमें से 2 को ही ऐड करेंगे या 3 को ही ऐड करेंगे। इसमें यदि हम लोग 2 को ही ऐड करते हैं, इफ ओनली 2 रेसिस्टर combined in parallel combination, केवल 2 ही रेसिस्टर को हम लोग क्या करते हैं, इस कंबाइंड करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे 2 ही को ऐड करना, तब तो हम लोगों के लिए ये हो जाएगा 1/r नेट इक्वल्स 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाएगा। 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाएगा, होगा ना। इसका मतलब ये हो जाएगा 1/r नेट इक्वल्स, इन सभी का एलसीएम ले सकते हैं, r1 प्लस r2 राइट कर सकते हैं, r1 से r1 के r1 इंटू r2 होगा, r1 इंटू r2, तो r1 से r1 कैंसिल होगा, बचेगा क्या यहाँ पे r2, r2 से r2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, r1 बचेगा, तो 1/r नेट इक्वल्स कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे हम लोग इसी को क्या करेंगे, रिवर्स में ले लेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं दोनों साइड का, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा r नेट, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये हो जाएगा r1 इंटू r2 अपॉन r1 प्लस r2, ये हो जाएगा। यदि 2 रेसिस्टर को हम लोग पैरेलली कंबाइंड करते हैं, 2 रेसिस्टर को पैरेलली कंबाइंड करेंगे तो नेट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, r1 r2 बाई r1 प्लस r2। इसी प्रकार से यदि 3 को हम लोग पैरेलली कंबाइंड करेंगे, इफ 3 resistors are combined in parallel, जब 3 को हम लोग क्या करते हैं, कंबाइंड करते हैं पैरेलल में, तब यहाँ पे r नेट इक्वल्स मैं डायरेक्ट ही लिख दे रहा हूं, ये हो जाएगा r1 r2 प्लस r2 r3 प्लस r1 r3 अपॉन हो जाता है, गलत कर दिया, हाँ r1 इंटू r2 इंटू r3 अपॉन हो जाएगा r1 इंटू r2 प्लस r1 इंटू r3 प्लस r2 इंटू r3, ये होता है, ये होगा। इसे उतारिए, फिर हम लोग इस पे न्यूमेरिकल लेकर के चलते हैं। पोज करो तो वीडियो।